हाँ, तो रेलवे का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे अपन डिस्कस कर रहे हैं अब, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अब देखो AEJE में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं तुमको बता दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मगर ये टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे MPPSC AE वगैरह में से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, SSC JEE में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हो सकता है तुम्हारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी क्वेश्चन आए, और अगर RRB JEE होती है तो उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पहली बात तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपका टर्न आउट का पार्ट है। ठीक है, टर्न आउट तुम लोग रेलवे वगैरह में देखे होगे। ठीक है, इसका भी एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, कि टर्न आउट क्या होता है, कि इट इज द अरेंजमेंट ऑन रेलवे ट्रैक, ठीक है, टू डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ठीक है, एक ट्रैक से, अब देखो इस यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ट्रेन आपकी या तो ऐसे सीधे भी जा सकती है। ठीक है, खासकर आप लोग चौकी वगैरह में, जहाँ रेलवे फाटक है वहाँ देखे होगे स्टेशन से जस्ट पहले। ठीक है, या तो ट्रेन आपकी सीधे जा सकती है, जैसे कि कहीं पे कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं रहता, उनको सीधे ऐसे भेज देते हैं, और कहीं पे उसका स्टॉपेज है तो वो क्या करेगी, डाइवर्ट होगी इधर से आके ऐसे स्टेशन जाएगी, स्टेशन में खड़ी होगी। ऐसा आप लोग देखे होगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देखे होगे, ऐसा होके ये ऐसे होके जा रही है, डाइवर्ट हो रही है। तो द अरेंजमेंट ऑन रेलवे ट्रैक टू डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, जो ये पूरा अरेंजमेंट होता है कि ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्न आउट बोलते हैं। टर्न आउट, क्रॉस ओवर, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न आउट बोलते हैं। और ये सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है। ये क्या होता है आपका, वीकेस्ट पोर्शन होता है, वीकेस्ट लोकेशन होती है इसमें। और वीकेस्ट लोकेशन के कारण यहाँ पे जो रेल यूज की जाती है वो काय से बनी रहती है, हाई मैग्नीज स्टील से बनी रहती है। मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, मैग्नीज हम लोग ज़्यादा डालते हैं, हाई मैग्नीज स्टील रहती है। समझ पा रहे हो। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, अभी पॉइंट एंड क्रॉसिंग आऊँगा, और ऐसे लोकेशन में जनरली हम लोग कौन सा स्लीपर यूज़ करते थे बताओ, वुडन स्लीपर यूज़ करते थे। ठीक है, वुडन स्लीपर यूज़ करते थे। रेल कौन सी यूज़ करेगा, हाई मैग्नीज रेल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा रेल यूज़ करते हैं, हाई मैग्नीज रेल यूज़ करते हैं। क्लियर, समझ में आया टर्न आउट किसको बोलते हैं। अब इस टर्न आउट के अंदर पॉइंट आता है और क्रॉसिंग आता है, पॉइंट आता है और क्रॉसिंग आता है। तो पॉइंट किसको बोलते हैं, देखो कंफ्यूज मत होना पॉइंट में और स्विच में। पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जो होता है ये आपको दिख रहा है, जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, एक स्टॉक रेल होता है, टंग रेल होता है, बताऊंगा स्टॉक रेल क्या है, टंग, चल पहले समझ लो स्टॉक रेल क्या है, टंग रेल क्या है, फिर समझना पॉइंट को। स्टॉक रेल जो आपकी रनिंग रेल है, जो रनिंग रेल है आपकी, जिसपे ट्रेन, मतलब रनिंग रेल तो आगे है, ठीक है, जिसमें आपकी ट्रेन चल रही, वो आपकी क्या है, स्टॉक रेल। अब देखो, आप ध्यान से देखे होंगे, उस स्टॉक रेल के बाजू में एक और रेल रहती है जिसकी विड्थ धीरे धीरे कम होते जाती है। ये देखो विड्थ धीरे धीरे कम हो रही है। रेड वाला पोर्शन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि विड्थ आपकी कम होते जा रही है। देखे होगे तुमने ध्यान से, ऐसे करके एक रेल जा रही है, उसके बाजू में से एक और रेल गई है, एक बाजू में से एक छोटी सी, ऐसा करके विड्थ फिर चौड़ी होते हुए वो डाइवर्ट होके गई, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये रेल, ये हो गई आपकी टंग रेल। ये आपकी क्या है, टंग रेल, और ये आपकी क्या है, स्टॉक रेल। ब्लू वाली जो दिख रही है वो स्टॉक रेल है, और ये क्या है, आपकी टंग रेल है, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखो जनरली होता क्या है, अगर ये टंग रेल आपकी स्टॉक रेल से एकदम जाके चिपक गई, ये टंग रेल आपकी स्टॉक रेल से एकदम जाके चिपक गई, ऐसे जाके चिपक गई, ठीक है, तो आपकी जो ट्रेन है वो सीधे चले जाएगी। कभी ध्यान दिए हो, कभी जाके ध्यान देना, अगर ये टंग रेल आपकी स्टॉक रेल से एकदम चिपक गई तो ये ट्रेन आपकी सीधे चले जाएगी। और अगर ये आपकी टंग रेल थोड़ा सा लेटरली डिस्टेंस, थोड़ा दूर गई, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। ध्यान देना, कभी एकदम चिपक गई अगर, सीधे जाएगी। अगर थोड़ा डिस्टेंस, उसमें ध्यान से एकदम देखना, वो केबिन बने रहता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जाके देखना, तो वो आपकी क्या है, ट्रेन डाइवर्ट होगी।
डाइवर्ट होगी, ठीक है। तो डाइवर्ट करने के लिए आपकी टंग रेल काम आती है, डाइवर्ट करने के लिए आपकी टंग रेल काम आती है, समझ पा रहे हो। तो अब ये टंग रेल के जस्ट शुरुआत में आपका क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है आपका, टंग रेल प्लस स्टॉक रेल प्लस फिटिंग। टंग रेल स्टॉक रेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। टंग रेल और स्टॉक रेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, समझ पा रहे हो। और अगर हम स्विच की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, स्विच की बात करें, तो स्विच क्या होता है, टंग रेल होता है विथ नेसेसरी फिटिंग। स्विच मतलब टंग रेल विथ नेसेसरी फिटिंग, स्विच मतलब टंग रेल विथ नेसेसरी फिटिंग, समझ पा रहे हो। टंग रेल विथ नेसेसरी फिटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, समझ पा रहे हो। टंग रेल विथ नेसेसरी फिटिंग, स्विच, टंग रेल फिटिंग प्लस स्टॉक रेल, पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ो, जहां पे आपको विंग रेल और जहां पे क्रॉसिंग हो रही है, तो इस पोर्शन पूरे को क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग। ये हो गया पॉइंट आपका, ये हो गया क्रॉसिंग, दिख रहा है। विंग रेल वाला जो पोर्शन, ये आपका क्रॉसिंग हो गया, और इस क्रॉसिंग में आपके विंग रेल लगे हैं। विंग रेल क्या करते हैं, गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प्स इन गाइडिंग द व्हील। विंग रेल क्या करते हैं, हेल्प्स इन गाइडिंग द व्हील, ठीक है। और आप देख रहे हो विंग रेल के अपोजिट में चेक रेल, विंग रेल के अपोजिट में क्या देख रहे हो आप, यहाँ और यहाँ चेक रेल। ये चेक रेल क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड है विंग रेल के, क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट रहे व्हील का, व्हील का अलाइनमेंट प्रॉपर रहे, उसलिए आप चेक रेल प्रोवाइड किए, समझ रहे हो। कितने सारे यहाँ पे ढेर सारे दिखेंगे तुमको, ऐसा जाके देखना, ढेर सारे वहाँ पे रेल दिखेंगे, समझ में आया। टंग रेल जो मूव करता है ऐसा लेटरली स्टॉक रेल से, ठीक है, या तो चिपकेगा वो स्टॉक रेल से या थोड़ा मूव करेगा, वो टंग रेल। और वो टंग रेल प्रॉपर पोजीशन में रहे उसके लिए हम लोग स्ट्रेचर बार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टंग रेल प्रॉपर पोजीशन में रहे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेचर बार। टंग रेल आपका प्रॉपर पोजीशन में रहे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेचर बार, समझ पा रहे हो। टंग रेल आपका प्रॉपर पोजीशन में रहे उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बार। अब ये टंग रेल को देखना भाई ध्यान से। टंग रेल का ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, हील कहलाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, टो। ये क्या कहलाएगा, टो। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा टो आपका, ठीक है। आपका पैर है ना जैसा हील, ये ठीक है, तो ये टो, तो ये टो पोर्शन है और ये आपका हील पोर्शन है। टंग रेल का ये हील पोर्शन है और ये क्या है, टो पोर्शन। आ रही बात समझ में। टंग रेल किसको बोल रहा हूँ, स्टॉक रेल किसको बोल रहा हूँ, चेक रेल किसको बोल रहा हूँ, विंग रेल किसको बोल रहा हूँ, पॉइंट किसको बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग किसको बोल रहा हूँ, स्विच किसको बोल रहा हूँ। और अभी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या हो गया, फेसिंग डायरेक्शन, और ये हो गया ट्रेलिंग डायरेक्शन। ये हो गया फेसिंग डायरेक्शन और ये हो गया क्या, ट्रेलिंग डायरेक्शन। समझ रहे हो, समझ रहे हो जी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये टंग रेल और स्टॉक रेल को एक हील ब्लॉक से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, हील ब्लॉक से। अभी इसको बड़े डायग्राम में दिखाऊंगा। इसको हम काहे से जोड़ते हैं, हील ब्लॉक से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं हम, हील ब्लॉक से, ठीक है। स्टॉक रेल और टंग रेल को हम काहे से जोड़ते हैं, हील ब्लॉक से जोड़ते हैं। इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा अभी। टंग रेल और स्टॉक रेल को हम काहे से जोड़ते हैं, हील ब्लॉक से जोड़ते हैं। क्लियर हुआ भाई, ठीक है। तो लिख लो, तो टंग रेल के बारे में लिख लो पहले। टंग रेल क्या होता है, टंग रेल के बारे में लिख लो। टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन, टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन, टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन, टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन स्लाइडिंग प्लेट्स, टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन स्लाइडिंग प्लेट्स and pair of tongue rails is connected by stretcher bar
and pair of tongue rail is connected by a stretcher bar, is connected by a stretcher bar, so that both will move together, so that both will move together, so that both will move together and maintain a proper gauge distance, and maintain a proper gauge distance, and maintain a proper gauge distance, and maintain a proper gauge distance. ठीक है, समझ में आया बात? स्ट्रेचर बार किसको बोल रहा हूं मैं, किससे लगी है? देखो टंग रेल से लगी है। प्रॉपर गेज डिस्टेंस मेंटेन रहे, प्रॉपर गेज डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो? स्ट्रेचर बार। और स्ट्रेचर बार किस में लगी है? टंग रेल में लगी है। स्टॉक रेल भी लिख लो, स्टॉक रेल, स्टॉक रेल, स्टॉक रेल। तो इट इज ए मेन रेल, it is a main rail, it is a main rail of track, it is a main rail of track, it is a main rail of track against which tongue rail moves, against which tongue rail moves, against which tongue rail moves, against which tongue rail moves। समझ पा रहे हो जी? against which tongue rail moves। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक, समझ में आया क्या क्या कंपोनेंट है? टंग रेल क्या है, स्टॉक रेल क्या है, स्विच क्या है, टर्न आउट क्या है। टर्न आउट सबसे वीकेस्ट लोकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे रेल हम कौन सी यूज करते हैं? हाई मैग्नीज। स्लीपर कौन सा यूज होता है यहाँ पे? वुडन स्लीपर जनरली। मगर अभी तुम जाके देखोगे कई जगह अभी भी तुमको पीएससी दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा कोई वीकेज लोकेशन है क्रॉसिंग वगैरह में, हम क्या यूज़ करते हैं? वुडन स्लीपर यूज़ करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर? तो ये हमने देखे किसके बारे में? पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अब हम इसमें देखेंगे, मैंने तुमको बताया कि हील ब्लॉक, टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में हील ब्लॉक है आपका। इसी को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ आपके जेई वगैरह में, एई वगैरह में हील डाइवर्जेंस, फ्लैंज क्लियरेंस, ठीक है, फ्लैंज डेप्थ, ऐसे करके कुछ डेफिनेशंस आती हैं। उन डेफिनेशंस को समझेंगे क्या होती है वो डेफिनेशन। बार बार आई है एग्जाम में, एई जेई के एग्जाम में दिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेचर बार आया है आपके एमपीपीएससी एई में आया है, स्ट्रेचर बार क्या काम है। ठीक है, भेजूंगा क्वेश्चन उसका। और अब जो टॉपिक बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,